इंडी गठबंधन में लीडरशिप को लेकर मचे बवाल पर जेडीयू ने साधा निशाना। कहा, हमें पहले से पता था। जेडीयू नेता ने ममता बनर्जी द्वारा इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने की इच्छा पर कहा, इंडिया गठबंधन में नेतृत्व को लेकर विवाद है। राहुल गांधी के नेतृत्व से क्षेत्रीय नेता खुश नहीं। लालू के बड़े लाल तेज प्रताप यादव ने किया ऐलान, इस सीट से लड़ेंगे 2025 में विधानसभा चुनाव। राजद विधायक तेज प्रताप यादव ने बताया कि 2025 में वो किस सीट से चुनाव लड़ेंगे। तेज प्रताप यादव फिलहाल हसनपुर से विधायक हैं। बिहार से दिल्ली जाने वाली कई ट्रेनें रद्द, बदले रूट से चलेगी पवन एक्सप्रेस। बिहार से दिल्ली जाने वाली 4 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। वही कुछ ट्रेनों के रूट में भी बदलाव किया गया है। बीपीएससी के चेयरमैन से मिला छात्रों का प्रतिनिधि मंडल, आयोग के सामने रखी अपनी डिमांड। बिहार के लोक सेवा आयोग बीपीएससी की 70वीं परीक्षा में विभिन्न मांगों को लेकर छात्रों के एक समूह ने आयोग के अध्यक्ष से मुलाकात की। शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी, जाने कौन कर सकता है आवेदन। बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर शिक्षा विभाग ने 21 नवंबर को नया आदेश जारी किया, जिसके तहत 15 दिसंबर तक इस शिक्षा कोष पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया जा रहे हैं। क्या होता है पकड़ुआ ब्याह, जिसका शिकार हुआ पटना का नौजवान। पटना के गौरीचक थाना क्षेत्र के मुहद्दीपुर गांव के रहने वाला एक 17 वर्षीय नाबालिग लड़के को पकड़ुआ ब्याह की खबर सामने आई है। बिहार सरकार का विकास का दावा किताबी, नीतीश कुमार की यात्रा से पहले कांग्रेस का कड़ा प्रहार। बिहार कांग्रेस ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार के विकास के दावों को किताबी बताया है। कांग्रेस का कहना है कि 20 सालों से हो रहे विकास के दावे खोखले साबित हुए हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार बिहार का प्रदर्शन देश में सबसे खराब है। बिहार के इस जिले में 1 लाख लीटर क्षमता का डेयरी प्लांट, रोजगार का भी मौका। इतनी होगी लागत। संयंत्र की कुल परियोजना राशि 54 करोड़ 64 लाख रुपए है। इसका क्षेत्रफल 10.81 एकड़ है। इसके 7197 वर्ग मीटर में विधायक संयंत्र, प्रशासनिक भवन, सर्विस ब्लॉक, पीटीपी, भंडार इत्यादि का निर्माण किया जाएगा। बिहार में तबादले की हलचल, 33,227 शिक्षकों ने ट्रांसफर के लिए किए आवेदन। जानिए सबसे अधिक किस आधार पर मांगा स्थानांतरण। इन आवेदनों को विभिन्न श्रेणी में बांटा गया है। बिहार के कुल 5,45,182 शिक्षक हैं, जिनमें से 33,227 शिक्षकों ने विशेष आधार पर तबादले के लिए आवेदन किया है। चल रही थी अंगूठी ढूंढने की रस्म, दुल्हन ने लिया इतना सीरियस, अब डरा हुआ है दूल्हे का पूरा परिवार। हमारे देश में शादी के बाद एक रस्म होती है जिसमें दूल्हा दुल्हन एक अंगूठी को दूध से भरे बर्तन में ढूंढते हैं। इस वीडियो में चल रही वही रस्म रही थी, लेकिन इसका अंत जरा अलग तरीके से हुआ। नए साल में मुंगेर वासियों को बल्ले बल्ले 1094 करोड़ रुपए का तीसरा तोहफा देगी रेलवे। बिहार में जमालपुर से भागलपुर के बीच तीसरी रेल लाइन बिछाने के लिए जरूरी मंजूरी मिल गई है। इस 53 किलोमीटर लंबी रेल लाइन पर 1094 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इससे ट्रेनों की गति बढ़ेगी, नई ट्रेन चलेगी और मालगाड़ियों को लोडिंग अनलोडिंग में आसानी होगा। इस परियोजना से रेलवे को राजस्व भी मिलेगा। काम नए साल से शुरू होगा। बीजेपी मुफ्ती परिवार पूरे देश के लिए बीमारी, हिंदुत्व का आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर बीजेपी का पलटवार। बीजेपी नेता अजय आलोक ने कहा कि अगर तीजा मुफ्ती को हिंदुत्व बीमारी लगती है तो उन्हें हिंदुत्व से दूर रहना चाहिए। अजय आलोक ने विपक्षी गठबंधन के नेताओं पर भी निशाना साधा। पश्चिमी चंपारण से यूपी के पनियावा बनेगी सड़क, कई क्षेत्रों के लोगों का होगा फायदा। वाल्मीकि नगर के सांसद सुनील कुमार कुशवाहा ने बताया कि मदनपुर पनियावा सड़क की मोटरेबल बनाने को लेकर टेंडर जारी हो चुका है। इस सड़क के बने जाने से लोगों को काफी सहूलियत मिलेगी। बिहार विधानसभा चुनाव की केंद्रीय मंत्री ने भी महाभारत से तुलना, बोले 225 सीट चाहिए ताकि केंद्र की मोदी सरकार में। मंत्री रामनाथ ठाकुर ने अगले साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव की महाभारत के युद्ध से तुलना की है। घने कोहरे से
एनएच पर टकरा रहे वाहन 200 मीटर की दूरी पर 4 हादसे 2 की मौत। कोहरे के कारण एनएच पर एक के बाद एक वाहन आपस में टकरा रहे हैं। मधुबनी में घने कोहरे के कारण बस और टेम्पो की टक्कर हो गई, इससे एक की मौत हो गई, एक अन्य इलाज के दौरान दम तोड़ दिए। मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी सीवरेज काम से सड़कें बंद, लोगों को भारी परेशानी का सामना। मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत सीवरेज के कार्य को लेकर निर्माण एजेंसी की मनमानी जारी है। रविवार को सिकंदरपुर चौक से रानी सती मंदिर की ओर जाने वाले रास्ते को अचानक बैरिकेडिंग कर बंद कर दिया गया है। 3 साल पहले लहसुन रोपने को लेकर हुआ था विवाद, अब बड़े भाई ने छोटे भाई के साथ कर दिया ये कांड। औरंगाबाद जिले के विसैनी गांव के बड़े भाई ने छोटे भाई के सिर में गोली मार दी। बताया जा रहा है कि पिछले 3 वर्षों से दोनों के बीच में लहसुन रोपने को लेकर विवाद चल रहा था। मोतिहारी में फर्जी कंपनी का खुलासा, चाट वाले ने के नाम पर किया गया करोड़ों का धंधा, एक गिरफ्तार। राजस्व आसूचना निर्देशालय DRI ने मुजफ्फरपुर के टीम ने रक्सौल के हंस टोला क्षेत्र में एक छापेमारी अभियान चलाया, जिसके एक बड़े फर्जी आयात निर्यात रैकेट का भंडाफोड़ किया। मोक्षदा एकादशी से इन 2 राशियों की चमकेगी किस्मत, बरसेगी श्री हरि की कृपा। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में मोक्षदा एकादशी मनाई जाती है। इस तिथि का सनातन शास्त्रों में विशेष महत्व देखने को मिलता है। पंचांग के अनुसार इस बार मोक्षदा एकादशी व्रत 11 दिसंबर को किया जाएगा। मान्यता है कि व्रत और पूजा करने से सभी सुखों की प्राप्ति होती है, साथ ही दान करने से जीवन खुशहाल होती है। सीरिया में मचे घमासान के बीच ट्रंप को क्यों याद आया चीन, पुतिन पर साधा निशाना। सीरिया में मचे घमासान और तख्तापलट के बीच अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस पर बड़ा निशाना साधा है। उन्होंने बशर अल असद की रक्षा न कर पाने के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की आलोचना की है। साथ ही ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भी नई चेतावनी दी है। इधर स्कूलों में फूटा गुस्सा, मिडिल स्कूल मोहनपुर के छात्रों ने कहा MDM में अंडा भी नहीं मिल रहा। कक्षा की सफाई कराने पर विद्यार्थियों और ग्रामीणों ने स्कूल में किया बड़ा हंगामा। खबर आ रही है नारायणपुर से, जहां प्रखंड के बैजू मध्य विद्यालय मोहनपुर में शनिवार को स्कूल की कुव्यवस्था को लेकर छात्रों ने हंगामा किया। जानकारी मिलने पर अभिभावक भी स्कूल पहुंचे और उन लोगों ने भी हंगामा शुरू कर दिया। हालांकि सूचना पर पहुंची पुलिस ने छात्रों और अभिभावकों को समझाकर शांत कराया। दरअसल विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक मुकेश पासवान बीते 7 दिन से अवकाश पर थे। शनिवार को वह विद्यालय ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए पहुंचे। इसी बीच विद्यालय में फल या भोजन समय से नहीं मिल रहा था। इसकी शिकायत छात्रा लक्ष्मी कुमारी सहित अन्य ने प्रधानाध्यापक की अनुपस्थिति में BRC पहुंचकर की थी। छात्रों का कहना यह भी था कि हम लोगों को 4-5 शुक्रवार से फल नहीं दिया गया है। स्कूल के शिक्षक हमसे ही शौचालय साफ कराते हैं और कक्षा में झाड़ू भी लगवाते हैं। सुबह लक्ष्मी कुमारी अपने सहपाठी के साथ प्रधानाध्यापक से कक्षा की सफाई करने के लिए झाड़ू मांगने गई। इस पर प्रधानाध्यापक ने कहा कि तुम साफ नहीं कर सकती हो। छात्र बोली कि कई दिनों से झाड़ू नहीं लगा है, इसलिए हम लोग साफ करेंगे। इस बात पर HM ने छात्रा को वहां से डांट कर जाने को कहा। फिर छात्रा घर जाकर परिवार वालों को इसकी जानकारी दी। इसके बाद ही अभिभावक विद्यालय परिसर में पहुंच गए। सभी छात्र भी कमरे से बाहर निकल गए, विद्यालय में हंगामा करने लगे। इसकी सूचना भवानीपुर पुलिस को दी गई। पुलिस स्कूल पहुंची और लोगों को शांत कराया। थानाध्यक्ष ने कहा कि जो भी शिकायत है थाना में आवेदन दीजिए, कार्रवाई होगी। वहीं प्रधानाध्यापक ने कहा कि हर स्कूल में थोड़ी बहुत समस्या होती है, हमारा प्रयास है कि स्कूल का संचालन सही ढंग से हो सके।